नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि इस दुनिया में एक नाम के हज़ारों लोग होंगे, लेकिन अपने कर्मों से ही इंसान जाना जाता है। उन हज़ारों लोगों के कर्म ही उनकी पहचान को बनाते होंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है, वही हमारी पहचान होता है। वरना उस नाम के तो बहुत लोग होते हैं इस दुनिया में। एक बार की बात है कि राजा रहते हैं, उनके यहाँ वो बोलते हैं कि जादूगर, बहुत सारे जादूगर को बुलाओ और सबको अपना जादू दिखाने के लिए यहाँ पे। और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा जादूगर सबसे अच्छा है हमारे राज्य में। अब बहुत सारे जादूगर आते हैं और अपना अपना जादू दिखाते हैं। उसमें एक जादूगर रहता है, वो जाता है और उसका पूरा ये सोच रहता है कि मैं ऐसा जादू दिखाऊंगा कि राजा एकदम मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे और मुझे बहुत सारा धन देंगे। अब वो जाता है सभा में और कहा जाता है कि ठीक है, तुम अपना जादू दिखाओ। और वो क्या करता है कि राजा का जो मुकुट होता है वो अपने जादू से गायब कर देता है। अब राजा के जो दरबार में सारे दरबारी रहते हैं, मंत्री रहते हैं, वो ये देख कर के बहुत हंसने लगते हैं। लेकिन जो राजा रहता है उसको ये अपनी तौहीन समझ में आती है कि इसने तो मेरी तौहीन की है और इसने मेरा जो मुकुट है वही गायब कर दिया। मेरी मुकुट मेरा शान है और इसने जो गलती की है इसे माफ़ी नहीं दी जा सकती। अब वो राजा क्या करते हैं कि उस जादूगर को मौत की सज़ा सुना देते हैं और कहते हैं कि इस जादूगर को कारागार में बंद किया जाए और 1 हफ्ते के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब पूरे राज्य में ये बातें फैल जाती हैं। जब उस जादूगर की बीवी को ये बात पता चलती है तो वो रोते गाते अपने पति से मिलने जाती है, लेकिन देखती है कि उसका पति तो मुस्कुरा रहा है और कह रहा है कि अरे तू क्यों परेशान है, अभी तो 1 हफ्ते है, तब तक तो तू हंस मुस्कुरा। उसकी बीवी को लगता है कि उसका पति तो पागल हो गया है, इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है और ये कह रहा है कि तुम मस्त रहो, मुस्कुराओ, और अभी तो 7 दिन के बाद फांसी है। इस तरह वो रोज़ उससे मिलने आती, रोज़ ही वही वो बात कहता। लेकिन उसकी बीवी का रो रो के बुरा हाल था। उसको ये लग रहा था कि ये लोग अब मेरे पति को 7 दिन के बाद मार देंगे। होता ये है, 6 दिन पूरा होता है, अब 7वां दिन आता है। राजा अपने घोड़े पे सवार होकर के आते हैं कि जादूगर से चलो मिल लेता हूँ, आज उसका अंतिम दिन है। तो वो जब जाते हैं जादूगर से मिलने तो कहते हैं कि कैसे हो तुम। तो वो अपना बहुत रोता बिलखता, मतलब उतने दिन वो खुश था लेकिन उस दिन वो राजा के सामने रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि राजन, मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहा था जिसमें मैं घोड़े को उड़ाने की कला सीख रहा था। लेकिन वही है कि अब तो मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है और मेरी ये कला मेरे साथ ही चली जाएगी। कुछ तो मैंने सीख लिया था, लेकिन 1 साल का समय मुझे और लगता, मेरी वो कला पूरी हो जाती तो मैं किसी भी घोड़े को उड़ा सकता था। अब राजा सोचते हैं कि अरे उड़ने वाला घोड़ा, अगर घोड़ा को ये उड़ा देगा तो मैं अगर किसी युद्ध में जाऊंगा तो मेरा घोड़ा उड़ेगा तो मेरी शान बढ़ जाएगी, मेरा मान बढ़ जाएगा, मेरा मतलब सारे राज्य में मेरा बोलबाला हो जाएगा। अब राजा के दिमाग में ये चीज़ें आने लगती हैं। अब वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो तुम्हें 1 साल का समय दिया जाता है अपनी वो सिद्धि पूरी करने के लिए जो तुम उड़ने वाला घोड़ा बना सको। और तुम्हें 1 साल का समय है, लेकिन अगर तुमने उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाया तो तुम्हें 1 साल के बाद मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। वो जादूगर खुश होता है और राजा के चरणों में गिर जाता है। कहता है राजन, आपने मुझे 1 साल का जो समय दिया है, मैं आपके लिए उड़ने वाला घोड़ा ज़रूर बनाऊंगा। अब वो घर जाता है। घर पे उसके सारे नातेदार रिश्तेदार इकट्ठा हुए रहते हैं कि आज तो उसको मृत्युदंड मिल जाएगा। रोते बिलखते उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल रहता है। और जैसे उसको सब लोग घर पे देखते हैं, उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है, सारे रिश्तेदार खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब अपने घर चले जाते हैं। उसकी बीवी कहती है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो उसने बताया कि मुझे 1 साल का समय मिला है और मुझे उड़ने वाला घोड़ा राजा के लिए बनाना है। अब उसकी बीवी कहती है ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का समय है। तो कहता अरे पगली, 1 साल का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी बीवी कहती है बताओ, 1 साल का खाली समय मिला है और ये ऐसे कह रहे हैं खुश रहो, मुस्कुराओ। अब समय निकलता जाता है। उधर राजा इंतज़ार करते हैं कि उड़ने वाला घोड़ा मुझे 1 साल में तो मिल जाएगा। होता ये है कि राजा की 6 महीने के बाद मृत्यु हो जाती है और वो जो घोड़ा उसको बोलता है कि उड़ाएगा, वो घोड़ा भी मर जाता है। अब
ना राजा रहे ना घोड़ा रहा। तो अब वो जो राजा ने उसको दिया था 1 साल का समय, वो भी ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो जादूगर होता है वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ना राजा रहे ना घोड़ा रहा। तो अब उसको जो वो काम दिया गया था उसकी कौन आकर के पूछेगा, क्या पूछेगा, वो भी कोई ध्यान नहीं देता है और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीने लगता है। तो इससे पता है दोस्तों हमें क्या मिलता है कि हम अपने जो अभी हमें मिला है, आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी फैमिली है उसके पास क्या है वो उसे लेकर के खुश नहीं रहता है, क्या नहीं है उसे सोच करके दुखी रहता है। तो उसी तरीके से हमें जादूगर से ये सीखना चाहिए कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहें, कल की चिंता ना करें, क्योंकि विद्वानों ने कहा है अगर आप किसी समस्या का हल निकाल नहीं सकते तो उसे ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि वो जो करेगा आप उसे उस तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो आपको हमेशा अपने प्रेजेंट में आपके जो पास है उससे लेकर के खुश होना चाहिए, ना कर कि कुछ सालों बाद क्या होगा उसे सोच करके दुखी होना चाहिए। कुछ सालों बाद क्या होगा ये किसने देखा है, ये तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आप स्टोरी, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। नमस्कार, जय श्री राम।